हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके एडवांटेज के बारे में जानेंगे, इसका डिसएडवांटेज जानेंगे कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, और हम लोग ये भी जानेंगे कि इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं और हमें कहाँ पे इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अभी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में इस लेक्चर में। तो देखो, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता क्या है। तो अभी तक मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सबको समझ में आ चुका है कि वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है और उसका हम लोग फिर से दोबारा से यूज़ कर लेते हैं और नेचुरल होता है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि दोबारा से हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात क्या है कि नेचुरल तो है, दोनों में कॉमन है कि ये भी नेचुरल है वो भी नेचुरल था, बट यहाँ पे क्या है कि इसका हम लोग दोबारा से यूज़ तो नहीं कर सकते। और साथ में इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि ये लिमिटेड है। लिमिटेड दैट मीन्स कि एक ऐसा टाइम आएगा जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा। इसका डेफिनेशन में भी है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैव लिमिटेड सप्लाई एंड आर लाइकली टू फिनिश वन डे। तो एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म क्यों हो जाएगा? तो जैसे क्या है, हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, खदान है, माइनिंग कर रहे हैं बहुत सारी जगह से। जैसे हम लोग क्या लेते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या आता है, पेट्रोल आता है, कोल आता है, गैस आता है, नेचुरल गैस। अब सपोज़ कि हम लोग कोयला, ठीक है, अब कोयला का हम लोग क्या कर रहे हैं कि खदान से निकाल रहे हैं इसको माइनिंग करके। तो यहाँ पे बहुत सारे कोयला है, ठीक है, ये सब पूरा कोयला है। तो धीरे धीरे जब हम लोग निकालते जाएंगे तो एक ऐसा तो टाइम आएगा ना जब पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, है ना। जैसे एक रूम है और एक रूम में बहुत सारे लोग हैं, मान लो 100 लोग हैं और 100 लोग को बारी बारी से निकाला जाए बाहर, तो एक ऐसा टाइम तो आएगा जब जीरो हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। सेम चीज़ें माइनिंग में हो रहा है, यहाँ पे हम लोग के साथ में कोल के साथ में हो रहा है, पेट्रोल के साथ में भी बहुत सारी जगह पे ऑयल है उसका कुआं है, वहाँ से हम लोग पेट्रोल को निकाल रहे हैं। तो निकालने टाइम में क्या होगा, धीरे धीरे करते करते क्या हो रहा है, कहीं कहीं का ख़त्म हो चुका है, तो बहुत सारी जगह पे प्लांट बंद होना शुरू हो गए हैं। ऐसा ही नेचुरल गैस का है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब क्या होगा कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को कन्वेंशनल एनर्जी भी कहते हैं। तो बहुत सारे जगह पे मिलेगा कन्वेंशनल एनर्जी, दैट मीन्स कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और यहीं पे नॉन कन्वेंशनल लिखा हुआ रहेगा तो वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। तो ये कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसोर्स का मतलब होता है कि साधन, जो हमारे पास में साधन है उसकी बात कर रहे हैं। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, ये तो चलो ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या है कि ये दोबारा से कैन नॉट बी रीमेड, दोबारा से हम लोग इसको बना नहीं सकते। मान लो एक बार कोयला जला दिए तो क्या हो गया, जलाने के बाद तो राख हो गया, तो अब तो बचा ही नहीं अपने पास में ना कि फिर से हम लोग उसका कुछ यूटिलाइज करेंगे, तो ये नहीं बचता है, ख़त्म हो जाता है, दोबारा से हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है कि ये इसमें हम लोग को सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज मिलता है कि इसमें हम लोग को पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो पोल्यूशन कैसे होता है, तो अब हम लोग अगर पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, डीजल यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो धुआं निकल रहा होता है। हम लोग गैस यूज़ कर रहे हैं तो धुआं निकल रहा होता है, स्मोक सब जगह है हमारे पास में। गैस हम लोग कोल यूज़ कर रहे हैं तो कोल में तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, साथ में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ये किस टाइप का सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये एनर्जी सोर्स में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास में एनर्जी है उसका हम लोग सोर्स पता कर रहे हैं कि वो कहाँ से हमें मिल रहा है और किस तरीके से मिल रहा है, और साथ में हम लोग ये पढ़ते हैं इसका कि यूटिलाइज हम लोग इसका कैसे करते हैं। तो ये जो एनर्जी है इसका यूज़ हम लोग, कोल है तो कोल का सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, खाना बनाने के अलावा। अब तो खाना बनाने के लिए गैस का यूज़ होता है, ठीक है, अब तो इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग इंडक्शन का भी यूज़ कर लेते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इसका यूज़ जो होता है वो पावर प्लांट में होता है, जहाँ से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, थर्मल पावर प्लांट में। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा धुआं होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कहीं पर हम लोग को बॉयलर यूज़ करना है तो बॉयलर होता है यानी कि स्टीम जनरेटर उसको हम लोग कहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग स्टीम को जनरेट करते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास में, जैसे एक बर्तन है, एक पॉट है, और हम लोग उस बर्तन में क्या कर रहे हैं, मान लो कि सपोज एक बर्तन हमारे पास में है और इसमें हम लोग पानी रख दिए हैं। अब इसको हम लोग स्टीम बनाए तो इसको गर्म तो करेंगे ना। तो बॉयलर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर गैस का यूज़ नहीं करते, हम लोग वहाँ पर कोल का यूज़ करते हैं, कोल का यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि धुआं तो बहुत ज़्यादा होगा, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो अगर हम लोग सिंपल वर्ड में जाने कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो ये एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि नेचुरल है। साथ में इसका सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि ये एक ऐसा टाइम आएगा जब ख़त्म हो जाएगा, ये लिमिटेड है। और इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये रहेगा कि ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है। ठीक है, ये हो गया नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कुछ ना एडवांटेज हो और ना ही डिसएडवांटेज, यानी कि कुछ ना कुछ तो एडवांटेज रहेगा ही और डिसएडवांटेज तो होना ही है, सब में होता है।
तो यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में इसका एडवांटेज, अब देखो अभी मैं बताया कि ये क्या है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म भी हो जा रहा है, मैं ये भी बता दिया कि बहुत ज़्यादा इससे पॉल्यूशन हो रहा है, तो फिर इसका एडवांटेज क्या हो सकता है। तो एडवांटेज तो ऐसा नहीं है कि कुछ ना होगा ही। तो एडवांटेज क्या है कि इजीली अवेलेबल, तो हर जगह ये हम लोग को मिल जाता है। अब जैसे मान लो कि सडनली हमें कोयला चाहिए तो मिल जाएगा, ठीक है, बट वहीं पर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो अगर अभी नाइट का टाइम है तो नाइट में हमें धूप तो नहीं मिलेगा, तो हम लोग को अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं कि सोलर के माध्यम से सोलर पैनल लगाते हैं और उससे हम लोग बैटरी चार्ज करते हैं और बैटरी चार्ज करके हम लोग यूटिलाइज करते हैं। जैसे अभी लाइट जल रहा है तो लाइट जलाना है हमें, तो ठीक है, बट नाइट के टाइम पे अगर हमें एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए हम लोग सन का यूज़ नहीं कर पाएंगे। हाँ, उसको अलग तरीके से हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं, बट यहाँ पे हम लोग को कोल तो मिल जाएगा ना, पेट्रोल मिल जाएगा, गैस मिल जाएगा, तो ये चीज़ें होती है। तो ये क्या है, इजीली अवेलेबल है, हर जगह हमें मिल जाता है। और साथ में एक और चीज़ें हैं कि इसके लिए हम लोग को बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मान लो कि हमें 1 किलो कोयला चाहिए तो 1 किलो ले सकते हैं, ठीक है, 1 किलो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आएगा। 1 किलो गैस चाहिए तो ले सकते हैं, ठीक है, पेट्रोल चाहिए 1 लीटर तो ले सकते हैं, 109 रुपये 110 रुपये खर्च करेंगे तो हमें मिल जाएगा। बट वहीं पर हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे ना, अभी तो कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों का, बट बता देता हूँ। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या होता है ना कि अगर आपको बैटरी चार्ज करना है तो बैटरी चार्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सोलर से आप चार्ज कर रहे हो तो उसके लिए पहले तो सोलर पैनल लेना पड़ेगा, तो वो काफ़ी कॉस्टली आएगा। इसके बाद में हम लोग फिर बैटरी लेंगे और तब जा करके यूज़ करेंगे। बट वहीं पर हम लोग पेट्रोल वगैरह या गैस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोल यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हम लोग को कहीं पे एनर्जी चाहिए तो उतना बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, इसलिए अवेलेबल हो जाता है। बट यहीं पे हम लोग बात करें एडवांटेज में तो बहुत कम एडवांटेज है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। बट वहीं पे डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज है। जैसे कि ये क्या है, लिमिटेड है, साथ में क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, इसका प्राइस जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। जैसे अब मान लें हम लोग कि पेट्रोल कोल गैस सबका धीरे धीरे प्राइस देखो तो बढ़ ही रहा है। बढ़ने का रीज़न भी है क्योंकि अब क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज हमारे पास में जैसे जैसे कम होते जाएंगे, शॉर्टेज होते जाएंगे, तो ये बढ़ता ही जाएगा। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं बट ये बेसिक सा रीज़न है। इसके साथ साथ क्या है कि इसको हम लोग दोबारा से यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं, और अगर किसी केस हम लोग दोबारा से इसका यूज़ कर पाते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है ये करना। प्लस इसमें ग्रीन हाउस गैसेस हमें बहुत ज़्यादा इसमें प्रोड्यूस होता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, साथ में हमारा हेल्थ है वो भी ख़राब हो जाता है। पॉल्यूशन होगा तो सिंपल सी बात है कि हेल्थ वगैरह तो ख़राब होना ही है, धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ तो शरीर में डैमेज होना ही है। तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जिसको हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो आई होप कि जो भी डाउट होंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को लेकर के वो अभी तक क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं क्लियर हो पाया है, अगर कहीं पे डाउट रह गया है तो वो कमेंट कर देना, मैं फिर से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा या डाउट क्लासेस में बता दूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो ताकि इजी रहेगा इसको नोट करने में, और बाकी का जो भी पीडीएफ वगैरह होगा, नोट्स वगैरह होगा तो मैं बाद में दे दूंगा। बट अपने से कोशिश किया करो कि जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, कंटेंट जो भी मेरे पास में है, तो मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो उसको लिखने की कोशिश करो, उसमें से जो भी पॉइंट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं होता है, और छोटे से बोर्ड में तो और ज़्यादा दिक्कत है ना, तो मैं बताते जाता हूँ तो वो चीज़ें नोट कर लिया करो। बाकी तो ये है, इसका स्क्रीनशॉट कर लिया करो हर लेक्चर में, तो दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।